क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले बिहार का बंटवारा हो जाएगा? बिहार का बंटवारा का मतलब क्या सीमांचल जो है वो बिहार से अलग हो जाएगा? और इसके साथ ही साथ इसका क्या कनेक्शन है बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उसका इस पूरे प्रकरण से क्या कनेक्शन है? दोस्तों अब गौर करिए, बीते 36 घंटों के अंदर मतलब एक तरफ नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, एक तरीके से कहिए तो राज्यसभा का उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया, तो ये तय है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के जो गवर्नर थे एन रवि, उनको बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया। एकदम संघ के व्यक्ति हैं, ये जान लीजिए आप। एन रवि के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, हार्डकोर संघ विचारधारा से हैं। और तीसरा जो खबर है कि अजीत डोभाल के विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब जो बड़े सैन्य में अधिकारी रहे हैं, सैयद अता हसनैन, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। इस तीनों का क्या कनेक्शन है देखिए दोस्तों। और इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह 3 दिवसीय दौरा अमित शाह का सीमांचल के इलाके में हुआ, वो भी हमने देखा। इसका क्या कनेक्शन है बिहार के नए मुख्यमंत्री से? बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये सारे जो घटनाक्रम है, जो आप किस तरह चेस खेलते हैं, उसमें बिसात आप देखिए किस तरीके से अमित शाह ने बिछाया। पहले अमित शाह बिहार आते हैं, सीमांचल का दौरा करते हैं, 3 दिवसीय दौरा होता है और उस दौरे में बिहार सरकार का मतलब बिहार पुलिस के एक आला अधिकारी मौजूद थे नीतीश कुमार को छोड़कर। उस समय से ही ये शंका थी कि आखिर अमित शाह चाह क्या रहे हैं। अब सीमांचल एक अलग राज्य बने या फिर केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, ये एजेंडा है, ये मिशन है किसका? अमित शाह का। और अमित शाह इसके लिए पूरा मन बना चुके हैं। देखिए ये जो इलाका है सीमांचल का, और उधर बंगाल का कुछ इलाका, जैसे बिहार का किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और असम का धुबरी, बारपेटा, ये ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब 40 से 75% या 80% कह लीजिए आप, 40 से 80% के बीच में है। और यहाँ का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर भाजपा के मात्र 14 विधायक हैं, मतलब ये इलाका भाजपा के लिए सबसे कमजोर इलाका है। और यहाँ पर कई दिनों से सीएए एनआरसी की चर्चा भी होती है कि उसे लागू करना होगा। और अमित शाह कितने अडिग व्यक्ति हैं, अडिग नेता हैं, इस पूरे मामले को लेकर ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो बंगाल और असम में, मतलब इन 3 राज्य, बिहार, बंगाल और असम, इन 3 राज्यों के सत्ता समीकरण में भाजपा डिसएडवांटेज से शुरू करती है और अपने बूते बहुमत का आंकड़ा छू लेती है। तो कोई बहुत अचंभित होने का जरूरत नहीं है। मतलब देखिए बंगाल में चुनाव है और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, चाहे मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, अलीपुर हो, ये ऐसा इलाका है जहां पर हार्डकोर मुस्लिम बेल्ट है। उसको अगर बंगाल से काट दिया जाए तो बंगाल का एक डेमोग्राफी बदल सकता है। अब इसमें ये जो गवर्नर हैं, जैसे बिहार में जो आए हैं सैयद अता हसनैन साहब, और एन रवि जो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल गए हैं, दोनों संघ के हैं मोटा मोटी मान लीजिए। अब आर्मी के व्यक्ति को, जो पूर्व जिसके पास बड़ा एक्सपीरियंस रहा है सेना का, उसे बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया गया? कनेक्शन समझिए। बिहार में 20 साल पहले दोस्तों, जब एक सिन्हा जी असम के राज्यपाल बनाए गए थे, एस सिन्हा उनका नाम था, असम के राज्यपाल बनाए गए थे, और उसके बाद जब वो राज्यपाल बने उसके बाद एनआरसी वहां पर शुरू हुआ। बिहार में वही एनआरसी, सीए एनआरसी जो है वो करना है। अब इसके लिए ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए जो होम मिनिस्ट्री के साथ अच्छा तालमेल बनाकर आगे काम कर सके, चल सके। अब इसमें दोस्तों देखिए 2 नाम जो प्रमुखता से चल रहे हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं। 2 नाम जिन पर सबसे अधिक चर्चा है इस वक्त। पहला नाम, जो व्यक्ति अमित शाह के सबसे करीबी व्यक्ति में शुमार है, सबसे करीबी नेताओं में शुमार है, मतलब बिहार के दृष्टिकोण से वो नेता सबसे क्लोज है अमित शाह का, इस वक्त गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री है। अब समझ रहे होंगे नित्यानंद राय की हम बात कर रहे हैं। अब नित्यानंद राय की चर्चा क्यों है? चर्चा तो नित्यानंद राय की दिल्ली में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर जो डिसीजन लेने में सक्षम हो, जिसके पास सूझबूझ ऐसा हो कि बिहार में सीएनआरसी लागू हो या सीमांचल अगर अलग हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो उसे मैनेज कर सके, जिस तरह योगी यूपी में कर लेते हैं। तो नित्यानंद राय के पास एक लंबा एक्सपीरियंस भी है होम मिनिस्ट्री के साथ काम करने का, और अमित शाह के बड़े भरोसेमंद पात्र हैं। लेकिन जो इनपुट हमारे पास है कि उनके नाम पर नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा मतलब असहज हो जा रहे हैं। नीतीश कुमार उनके नाम पर तैयार नहीं हो रहे हैं, अब तक जो खबर हम तक आया है, और बहुत रिलायबल सोर्स से ये खबर मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं। दूसरी तरफ ये तो एक मामला हो गया। अब दूसरा नाम जिस पर चर्चा चल रहा है, जिस पर नीतीश कुमार तैयार हैं,
एक तरीके से मतलब कहिए तो उनको आपत्ति नहीं है, तो वो नाम रविशंकर प्रसाद का है। रविशंकर प्रसाद पूर्व IT और लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बड़े वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में शुमार हैं। उनके नाम पर भी चर्चा है। तो दो नाम, या तो नित्यानंद राय या रविशंकर, क्योंकि दोनों कॉम्पिटेंट हैं, दोनों को एक अच्छा राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है और केंद्र के साथ काम करने का भी अनुभव है, अमित शाह के साथ काम करने का भी अनुभव है। ये दो नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय। अब बिहार अगर बढ़ता है, कटिहार, अररिया, किशनगंज का जो इलाका है, तो CAA NRC लागू होगा और उसके चलते बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, जबरदस्त फायदा मिलेगा। और बीजेपी इसी पर काम भी करती है, बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात कि अब तक बिहार में जो जाति वाला फैक्टर चुनाव में काम करता था, अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाती है तो दोस्तों आपको मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले, देखिए बीजेपी नीतीश कुमार को हटाया कब? जब 2025 का चुनाव खत्म हुआ तब नहीं, तब गलत मैसेज जाता। 24 के चुनाव के बाद भी नहीं। इस वक्त बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइड किया जब 3 साल, अभी 3 साल तक कोई चुनाव बिहार में नहीं है। बिहार में जो लोकसभा का चुनाव है 2029 के मई में होगा, अभी से ठीक 3 साल के बाद, और उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा 1.5 साल के बाद। मतलब समय है, अभी अच्छा खासा समय बचा हुआ है। इस समय नीतीश कुमार को साइड करके बीजेपी अपने हाथ में बिहार को ले रही है ताकि अपने मॉड्यूल पर बिहार को बीजेपी सेट कर सके। और वो मॉड्यूल क्या हो सकता है? हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है, जिस तरह यूपी में आप देखते होंगे वहाँ जाति वाला एंगल बहुत नहीं चलता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, उस एजेंडे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। बिहार में भी अगले 3 सालों में यही होगा। और सिर्फ ये नहीं होगा, विकास का जो एक पैमाना योगी आदित्यनाथ ने सेट किया, ये वैसे राज्य जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है, जो वहाँ पर डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो एजेंडा बिहार में भी लागू होगा। तो बहुत कुछ पर सोच विचार चल रहा है, बहुत कुछ पर भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है। अब देखिए ताबड़तोड़ गवर्नर बदल दिए गए, बंगाल में नया गवर्नर, बिहार में नया गवर्नर, CM रिप्लेस कर दिया गया। तो स्थिति दोस्तों ऐसी है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन दो नामों जिसका मैंने चर्चा किया, नित्यानंद राय और रविशंकर प्रसाद, ये नाम आप गौर करिएगा क्योंकि हम तक ये खबर पहुंची है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।